हाँ तो भाई ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग किस तरीके से याद करेंगे? NPASSBBI कैसे याद करेंगे? न्यूटन पास सब विनोद, न्यूटन पास सब विनोद, न्यूटन पास सब विनोद। Hello all of you, myself Tanmay Gupta, welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. तो जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। भाई साहब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, गरीब आदमी हम लोग, है ना, तो बस बना के मेहनत करके आप लोगों को सिखाना चाहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि आज की वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखेंगे, इसको समझेंगे और याद कैसे करते हैं, मेन चीज है वो कैसे याद रखना है पीरियोडिक टेबल को, वो चीज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ओके, देखो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपका पीरियोडिक टेबल के साथ। केमिस्ट्री कल्चर फैमिली, दिस इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक टेबल दिस इज अवर फैमिली। जो नया है वो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो हो गया इंट्रोडक्शन? ना 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 भाई साहब, अभी कैसे, इतनी छोटी चीज थोड़ी ना है पीरियोडिक टेबल। मतलब समझ रहे हो, पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री को इमेजिन करना क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे हम हमारी पीरियोडिक टेबल को आपसे। देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। दी हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स पीरियड्स एंड द वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट्स ग्रुप्स। सो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगी। बट यहां पे जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो 4 ब्लॉक्स में सब डिविजिबल होती है। जैसे कि एक शहर है, शहर होता है, उसके अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं, उसमें ब्लॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, है ना। तो इसी तरीके से ये मान लो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ये हमारे एलिमेंट्स का एक शहर है जो कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एलिमेंट्स का प्यारा सा शहर है हमारा, ठीक है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है हमारा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर आर कितने ग्रुप? 13, 14, 15, 16, 17, 18। 6 ग्रुप आर देयर इन दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे 3 to 12 इतने ग्रुप्स हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंडर आते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे अलग हैं, ठीक है ना, अलग हैं। वो भी हमारे कहां पे आते हैं? ये 3rd ग्रुप में। तो अगर आपको कोई भी इंसान पूछे कि इन विच ग्रुप देयर आर दी मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या बताओगे? 3rd ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड पूरी सीरीज 3rd ग्रुप में आ रही है, एक्टिनाइड पूरी सीरीज 3rd ग्रुप में आ रही है, ठीक है ना। 3rd ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हमारे लाई करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक को देखते हैं हम लोग। एस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप्स आते हैं, पहला और दूसरा, 1 and 2। और पहले ग्रुप को हम लोग एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, दूसरे ग्रुप को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पी ब्लॉक आ गया, जिसमें हमारी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नन अदर देन नोबल गैसेस। उसके बाद हमारा डी ब्लॉक, जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ओके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक हमारे क्या होते हैं? एफ ब्लॉक हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, है ना। डी ब्लॉक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना। एस एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली, एस ब्लॉक अलग से नहीं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव में कंडक्ट करेंगे, बल्कि एस और पी साथ में हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। पी ब्लॉक में हमारे मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स तीनों लाई करते हैं, बट मोस्टली एस, डी एंड एफ ब्लॉक में हमारे मेटल्स लाई करते हैं, ओके। ओके, तो इतनी चीज तो हमारी क्लियर हो गई। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है। बट अब यहां से हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करते हैं, ओके। नाउ हाँ तो भाई सबसे पहले देखो तो हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप नंबर 1 विच इज ऑल्सो नोन एज alkali metals. ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज alkali metals. ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नंबर 1 ग्रुप है हमारा, पीरियोडिक टेबल का भी ग्रुप नंबर 1 है. इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. समझ में आई इतनी बात? ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के. अब इनको याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स की हम लोग हेल्प लेंगे. निमोनिक्स मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी चीज जो हमको याद रह जाए, ठीक है ना, उनकी हेल्प से हम लोग इन एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद करेंगे. ठीक है, ओके. तो देखो सबसे पहला निमोनिक है, एक कोई हेलिना लड़की है, उसके जो रब हैं वो उससे फरियाद कर रही है, मतलब उससे कुछ मांग रही है, अपने रब से कुछ मांग रही है. तो हेलिना नाम है लड़की का. हेलिना जो हमारे ब्लैक से हैं लिखे हुए वो हमारे एलिमेंट्स हैं. हेलिना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, के, पोटेशियम, के, रब से फरियाद, ए हटा दो तो आरबी रुबिडियम आ जाता है. ठीक है, से, यहां पे सी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सीजियम का सिंबल होता है. हेलिना की रब से फरियाद FR, फ्रेंडशिप. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है. पहला निमोनिक क्या था हमने लिया? पहला निमोनिक, कोई हेलिना लड़की है वो अपने रब से फरियाद कर रही है. हेलिना की रब से फरियाद. ठीक है भाई. दूसरा निमोनिक इसी ग्रुप के लिए, हेलिना की रुबीना से फ्रेंडशिप. हेलिना एक लड़की है, रुबीना दूसरी लड़की है, उस दोनों की फ्रेंडशिप है, वो दोनों दोस्त हैं. तो हेलिना की रुबीना से फ्रेंडशिप. दूसरा निमोनिक यह है, आपको जो बेटर लगे, आप जिससे लर्न कर पाओ आप उससे लर्न कर लो. ये हमारा ग्रुप नंबर 1 था. इसमें ध्यान रखना ये जो फ्रेंशियम है, फ्रेंशियम जो है ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, इतनी बात. ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये दो निमोनिक हैं हमारे याद करने के लिए. लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो. ठीक है, ओके. अब हम लोग दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर 2. देखिए अब हम लोग ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे. इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 6, क्योंकि हमारा ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ना कि पीरियड नंबर 1 से. इतनी चीज याद रखना. तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम. इतनी चीज समझ आई. यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं और इस ग्रुप के लिए हमारा निमोनिक क्या हो जाएगा? हमारा निमोनिक हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. देख रहे हो भाई साहब, कार स्कूटर दोनों में राजी हो गए बाप. समझ रहे हो, पिताजी कार स्कूटर दोनों दिला रहे हैं. ये सिर्फ केमिस्ट्री में हो सकता है. समझ रहे हो कितना बेहतरीन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में ये हो रहा है, बाप राजी हो रहे हैं पिताजी. समझ रहे हो? ओके. तो ये था हमारा ग्रुप नंबर 2 का निमोनिक, जिसको हम लोग, बहुत ही फेमस निमोनिक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने समझा भी होगा अगर आप लोगों ने याद किया होगा. ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ये सारी चीजें आप लोग लिखते रहिए, याद करते रहिए. बहुत ही अच्छे अच्छे निमोनिक हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं याद करा रहा हूं. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हो गई? ओके. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब देखो भाई साहब, हम लोग बात करेंगे ब्लॉक नंबर, कौन सा नंबर नहीं होते ब्लॉक के, ध्यान दो, समझे? पी ब्लॉक की बात करेंगे, जिसमें ग्रुप नंबर 13 को हम लोग देखेंगे. ग्रुप नंबर 13 में हमारे एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. और ये है हमारा ट्राइयम. 113 नंबर एटॉमिक नंबर है इसका, 113. तो हम लोग याद कहां तक करेंगे? 6 तक. यूयूटी हम लोग जनरली नहीं याद करते, हम लोग 6 तक याद करेंगे. ठीक है, तो इसका निमोनिक देखते हैं. क्या बड़ा बेहतरीन सा निमोनिक है यहाँ पे. बाल गंगाधर जी इंडिया टहले, है ना. बाल गंगाधर इंडिया टहले. देखो मैंने जी
नाम के रिस्पेक्ट में लगा रखा है, आप चाहो तो इस जी को हटा भी सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो बाल गंगाधर इंडिया टहले, किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना। बट मैंने जी लगा दिया है नाम की रिस्पेक्ट में। ओके, इतनी चीज याद रखना, बाल गंगाधर इंडिया टहले, ये है हमारा निमोनिक फॉर ग्रुप 13 इन द पी ब्लॉक। समझ आ रही है इतनी बात आ रही है समझ तो बोलो हाँ, और बढ़ो नेक्स्ट पे। ये लिखना चाहो लिख लो, निमोनिक लिखते रहो साथ साथ में, है ना, जो याद करने में, आपको रिवाइज करने में बार बार हेल्पफुल रहेंगे बहुत ज्यादा। समझ आ रही है बात। बाल गंगाधर इंडिया टहले, बाल गंगाधर इंडिया टहले फॉर ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, बाल गंगाधर इंडिया टहले, इतनी चीज याद रखना, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ग्रुप 14। हाँ तो भैया अब हम लोग बढ़ेंगे ग्रुप नंबर 14 पे, विच इज इन ऑल्सो इन पी ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे भी हमारे मोस्टली 6 एलिमेंट्स होते हैं, बट हम लोगों को याद कहाँ तक करना होता है, 6th पीरियड तक, यानी 5 एलिमेंट्स को ही याद करना है, क्योंकि ये वाला हमारा 114 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। 6 पीरियड तक हम लोग याद करेंगे। और इसका अगर हम लोग निमोनिक देखें तो काशी जी श्रीनाथ पर बढ़े, मतलब काशी जी हमारे एक संत महात्मा बुद्ध टाइप के इंसान हैं, वो श्रीनाथ नामक एक पवित्र स्थल पर बढ़ रहे हैं, यानी जाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो काशी जी जो हमारे हैं वो श्रीनाथ पर बढ़ रहे हैं, श्रीनाथ के पथ पर बढ़ रहे हैं, आगे श्रीनाथ की रास्ता पर बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रुप 14 का निमोनिक यह है, काशी जी श्रीनाथ पर बढ़े, काशी जी श्रीनाथ पर बढ़े। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई ना, काशी जी श्रीनाथ पर बढ़े। ओके, ये निमोनिक आप लोग लिख लो इसी तरीके से, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी याद करने में चीजों को, ठीक है ना। काशी जी श्रीनाथ पर बढ़े, दैट्स इट। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है पीरियोडिक टेबल याद करना यार, कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजी। काशी जी श्रीनाथ पर बढ़े। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई, चलो ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 15। ओके, ग्रुप 15 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी हमारे 6 एलिमेंट्स होते हैं, बट द लास्ट एलिमेंट विच इज इन पीरियड नंबर 7 इज उन पेंटियम, यानी 115 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 6 तक हम लोग एलिमेंट्स को याद रखते हैं। अच्छा, इसका निमोनिक क्या होगा, बड़ा बेहतरीन सा निमोनिक है? न्यूटन पास सब विनोद, मतलब जो हमारे न्यूटन साहब थे, कोई जानता नहीं है भाई साहब को, न्यूटन कौन थे, जानते होंगे सब लोग भाई साहब, ठीक है। तो न्यूटन पास सब विनोद का मतलब है न्यूटन पास जितनी भी उनकी खोजें थी, जितनी भी उनकी डिस्कवरीज थी, उनके पास सब विनोद, सब मतलब आप लोग किसी को भी विनोद बना देते हो, आप ट्रेंड चला था महीने भर के लिए विनोद 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 विनोद, भाई साहब दिमाग खराब हो गया था, विनोद कौन है ये विनोद, अब हम फिर से चालू करेंगे विनोद। लिखो सब लोग, न्यूटन पास सब विनोद, कमेंट में होना चाहिए, समझे। हाँ ओके, तो न्यूटन पास सब विनोद, न्यूटन पास सब विनोद। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि न्यूटन के साथ उसके फ्रेंड्स एक एग्जाम में बैठे, न्यूटन पास हो गए, बाकी सब फेल, फेल को हम लोगों ने क्या लिख दिया, विनोद। न्यूटन पास सब फेल यानी विनोद, समझ रहे हो भाई साहब। विनोद, विनोद की विनोदता को पहचाने और इस ग्रुप 15 को याद करें, समझे। विनोद की कृपा से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16 पे हमारे। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 16 विच इज ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन की फैमिली है ये। और इसको याद करने के लिए भी हमारे पास हैं 6 एलिमेंट्स, जिसमें से हम लोग 7 पीरियड का छोड़ देंगे क्योंकि वो 116 उन हेक्सियम है, तो इसको हटा देंगे और ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 6 तक के एलिमेंट्स को याद करेंगे। अब इसका निमोनिक देखो क्या बेहतरीन है, ओम शंकर से टेपो, मतलब क्या हो रहा है, एक एग्जाम हॉल है, एक एग्जाम हॉल है, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ओम शंकर वहां का टॉपर है भाई साहब, ओम शंकर है वहां का टॉपर, ठीक है। अब एक दोस्त ने किसी से पूछा कुछ, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई तीसरे का चौथा बता दे, फोर्थ बता दे, फिफ्थ बता दे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा।
तो उसने धीरे से ये बोला, ओम शंकर से टेपो। टेपो मतलब टेप लो, चीटिंग कर लो, टीप लो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। ओम शंकर से टेपो। अच्छा, एग्जाम हॉल है तो पूरा वो बोल भी नहीं सकता, ओम शंकर नाम नहीं ले सकता, तो वो क्या कहेगा, ओस से टेपो, है ना, ओस से टेपो, है ना, ओस से टेपो। ओस यानी ओम शंकर का शॉर्ट फॉर्म बना दिया पहले से ही बना रखा है, जुगाड़ कर रखा लॉन्डो ने, बहुत नेक्स्ट लेवल के बच्चे हैं। तो वहां पे उसने कहा ओस से टेपो, ओस से टेपो यानी ओम शंकर से चीटिंग कर लो और अपना पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर आई, ओस से टेपो, ओस से टेपो, सीधा सीधा है, कुछ इसके बीच का कुछ है ही नहीं। ओस से टेपो याद रखो, ओस से टेपो, दैट्स इट, ओस से टेपो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। ऑक्सीजन फैमिली हो गई हमारी, ऑक्सीजन का ग्रुप हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने नंबर ग्रुप 17 पे। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 की। हमारा ग्रुप नंबर 17 जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली, हेलोजेंस का ग्रुप है हमारा, ठीक है। इसमें भी हमारे 6 एलिमेंट्स होते हैं, बट द लास्ट वन इज उनसेप्टियम, यानी 117 एटॉमिक नंबर होता है इसका। इसको छोड़ के हम लोग पीरियड नंबर 6 तक याद करेंगे, पीरियड नंबर 2 से, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटिन, ओके। अब इसका निमोनिक देखो क्या बेहतरीन निमोनिक है, फेशियल ब्राइड इधर आती, फेशियल ब्राइड इधर आती, मतलब समझ लो आपका एक क्या है, ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। और जितनी भी दुल्हने हैं वो फेशियल कराने के लिए तुम्हारे पास आती हैं, और तुम वो चीज सबको बता रहे हो कि फेशियल ब्राइड इधर आती हैं, फेशियल ब्राइड इधर आती, फेशियल ब्राइड इधर आती। ब्राइड्स जितनी भी हैं वो फेशियल कराने को इधर आती, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, फेशियल ब्राइड इधर आती, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई, फेशियल ब्राइड इधर आती। भाई बहुत बेहतरीन बेहतरीन निमोनिक निकाल के लाया हूं मैं, लिख लो कहीं पे, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ओके। फेशियल ब्राइड इधर आती, ग्रुप नंबर 17 हमारा हेलोजेंस का सबसे प्यारा ग्रुप, समझ रहे हो बात को, ओके। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नोबल गैसेस की तरफ। देखिए अब बात करेंगे हम लोग ग्रुप नंबर 18 की, विच इज ऑल्सो नोन एज नोबेल गैसेस। सबने सुना होगा, नोबेल गैसेस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रुप पीरियड नंबर 1 से एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं और पीरियड नंबर 7 तक जाते हैं, जिसमें पीरियड नंबर 7 वाला उन ऑक्टियम विच इज 118 एटॉमिक नंबर, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग पीरियड नंबर 6 तक ही याद करते हैं, ठीक, ओके। इतनी चीज याद क्लियर हुई। अब इसका निमोनिक देखो क्या मस्त है, ही नेवर अराइव्ड करा 0 पे रन आउट, ही नेवर अराइव्ड करा 0 पे रन आउट। समझ में आई बात। कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट्स, आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोगों ने किसी को 0 पे रन आउट मार दिया, उसके बाद आप लोग कह रहे हो ही नेवर अराइव्ड 0 पे रन आउट, करा 0 पे रन आउट। ही, हीलियम, नेवर, नियॉन, अराइव्ड मींस आर्गन, करा, क्रिप्टन, 0, जेनॉन पे रन आउट, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, ओके। जेनॉन, रेडॉन, इतनी चीज क्लियर हुई। ग्रुप नंबर 18 है हमारा, पी ब्लॉक खत्म। यहाँ पे पी ब्लॉक याद करने हो गए हम लोगों को याद भाई। ही नेवर अराइव्ड करा 0 पे रन आउट, इतनी चीज क्लियर होगी। हमारा छोटा सा क्यूट सा निमोनिक है इसका, ही नेवर अराइव्ड करा 0 पे रन आउट फॉर ग्रुप 18 विच इज नोबल गैसेस, ओके। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग अब जाएंगे अपने अगले पीरियड पे, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, विच आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम लोगों ने एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद किया था, बट डी ब्लॉक में हम लोग एलिमेंट्स को पीरियड वाइज याद करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोगों को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करने हैं तो हमको पीरियड वाइज याद करने हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो रही, पीरियड वाइज हमको एलिमेंट्स को याद करना है फॉर डी ब्लॉक
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के केस में हम लोगों को ग्रुप वाइज याद करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट सीरीज होती है, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है जहां से, ठीक है, वो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है डी ब्लॉक की, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इतने एलिमेंट्स हैं। और इनका निमोनिक देखिए क्या बेहतरीन निमोनिक है। साइंस टीचर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, साइंस टीचर विपिन कृपलानी, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे एंड फ्राइडे को नीमसार को जाएंगे। इतनी चीज क्लियर हो रही है भाई, निमोनिक समझ आया। कोई आपके साइंस टीचर है जिनका नाम है विपिन कृपलानी, वो मंडे और फ्राइडे को नीमसार को जाएंगे, नीमसार जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। साइंस टीचर स्कैंडियम, टाइटेनियम, विपिन कृपलानी, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, मंडे फ्राइडे को कोबाल्ट, नीमसार, निकल, को कॉपर, जाएंगे जिंक। इतनी चीज क्लियर हुई। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे एंड फ्राइडे को नीमसार को जाएंगे। इतनी चीज क्लियर रखना भाई साहब, निमोनिक लिख लो, ये बहुत अच्छा निमोनिक है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लोगों को याद हो गई है, क्या है, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे एंड फ्राइडे को नीमसार को जाएंगे, दैट्स इट, है ना। इतनी चीज क्लियर हुई। ये सीरीज आपको याद हो जानी चाहिए। बड़े आसान से निमोनिक मैं बता रहा हूं आपसे, आपके रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और विनोद की कृपा तो आपके पास है ही है, हैं तो याद का नहीं होंगे। चलो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई, अब पढ़ते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ। हाँ तो भाई, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे हम लोग। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इट्रियम से हमारे एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं और कैडमियम पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है हमारी डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अब इसके लिए हमारा निमोनिक क्या है ये देखिए। आपके पास, आप समझो कहानी क्या है यहाँ पे हम लोग स्टोरी ये बना रहे हैं कि आपका फोन है वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, सारी चीजें उसमें से जा रही हैं, बट आपको जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उसके जो नंबर हैं वो आपको बचा के रखने हैं। तो आप क्या कहते हो अपने दोस्त से, अपने दोस्त से आप उस टाइम पे कहते हो, ये जरा नंबर मोबाइल तक रुके रहें, पीडी आगे खरीदूंगा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में क्या आता है उसी टाइम पे कि एक पीडी खरीद के वहां पे पेन ड्राइव में हम अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कॉपी करके अपने घर ले आएंगे सेफली, ठीक है। तो मोबाइल खराब होता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कॉन्टैक्ट से मतलब है, मोबाइल नंबर से मतलब है। तो फिर हम अपने दोस्त से कहते हैं कि ये जरा नंबर मोबाइल तक रुका रहे, पीडी आगे खरीदूंगा, ठीक है ना। अगर रुका की जगह रुका ना करके अगर रुके कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर होंगे, है ना, है ना। तो वही बात है, ये जरा नंबर मोबाइल तक रुके रहें, पीडी आगे खरीदूंगा, ठीक है। ये जरा नंबर मोबाइल तक रुके रहें, पीडी आगे खरीदूंगा। ये जरा नंबर मोबाइल तक रुके रहें, पीडी आगे खरीदूंगा। सिंपल सा निमोनिक है और आपको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज याद हो जाएगी। ओके, बस आपको एक स्टोरी लाइन माइंड में रखनी है कि मेरा फोन खराब हो रहा है, मेरे को पीडी में नंबर्स को ट्रांसफर करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम लोग अपनी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। चलो भाई, हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ये, वी हैव थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, जिसमें हमारा लेंथेनाइड सीरीज भी आती है, जो कि हम लोग एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेंथेनाइड सीरीज को हम लोग एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथेनाइड से हमारा Hg तक, मरकरी तक हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। अब इसका निमोनिक देखो, निमोनिक देखो क्या है। आपको कहानी यहाँ पे क्या याद रखनी है कि आपके पास एक फ्रेंड है, आपका एक फ्रेंड है, वो किसी पार्टनर के साथ एक अलग रूम लेके रह रहा था, वो आपके पास आया हुआ है, ठीक है, आपसे हेल्प मांगने कि भाई मेरा पार्टनर बड़ा बेकार है, मुझे अपने साथ रख ले, ये वो, ठीक है। तो आप उससे क्या कहते हो, आप उससे कहते हो ला हफ्ता, यानी आप उससे इनडायरेक्टली रेंट मांग रहे हो, मजाक मजाक में, ठीक है।
ला हफ्ता वरना रह उसी इरिटेटेड पार्टनर के साथ और हो जा पागल। क्या बोला मैंने? ला हफ्ता वरना रह उसी इरिटेटेड पार्टनर के साथ और हो जा पागल। बात आई समझ? ला हफ्ता वरना रह उसी इरिटेटेड पार्टनर के साथ और हो जा पागल। इतनी चीज क्लियर हुई। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमको चुटकियों में याद हो गई भाई साहब। अपने दोस्त की बेइज्जती करके बड़ा मजा आया, है ना? तो उससे हम लोगों ने कहा कि भाई साहब हफ्ता लगेगा और हम तुमको रख लेंगे, उस इरिटेटेड आदमी से बचा लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बोलोगे क्या? ला हफ्ता वरना रह उसी इरिटेटेड पार्टनर के साथ और हो जा पागल। दैट्स इट अबाउट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें हमारी लेंथेनाइड सीरीज भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की तरफ। हाँ तो भाई हम लोग अपनी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज पे आ चुके हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में हमारा एक्टिनाइड सीरीज भी इंक्लूडेड होती है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं। एक्टिनाइड सीरीज है ना, एक्टिनाइड सीरीज भी है, एफ ब्लॉक में है हमारी, इसको हम पढ़ेंगे। और एक्टिनाइड से हमारा CN तक एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में। अच्छा, इसका निमोनिक देखो क्या है। आप एक दुकान पे गए हो, फॉर्चून की दुकान पे गए हो रिफाइंड लेने के लिए, ठीक है, रिफाइंड लेने के लिए गए हो, ठीक। अब आप उस दुकानदार से क्या बोलते हो, और आप गुस्से में हो, ठीक है ना, आप गुस्से में हो और गुस्से में दुकानदार से क्या बोलते हो? एक रिफाइंड दे बे SG भाई। दुकान वाले का नाम है SG, मतलब कुछ भी मान लो, आपने अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बना रखा है SG, ठीक, SG भाई हंस मत वरना 10 रुपए कम दूंगा। समझ आ रही है बात? एक रिफाइंड देबे SG भाई हंस मत वरना 10 रुपए कम दूंगा। इतनी चीज क्लियर हो रही है? 10 रुपए कम दूंगा, अगर हंसे तो 10 रुपए कम दूंगा, इतना ध्यान रखना। और 10 रुपए की चॉकलेट निकाल के खा जाऊंगा। ठीक है भाई, बड़े बेहतरीन बेहतरीन निमोनिक लाने पड़ते हैं यार तुमको याद कराने के लिए। यही आड़े तेड़े याद करोगे तभी तो याद रहेगा, सीधे सीधे सेंटेंसेस किसको याद रहेंगे हैं? तो थोड़ा सा ट्रिकी याद करो तो आपके दिमाग में फंसा रहेगा, है ना। तो कितना मस्त है, एक रिफाइंड दे बे SG भाई हंस मत वरना 10 रुपए कम दूंगा। समझे बात को? ठीक है ना। तो ये हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होगी और ये इसका निमोनिक हो गया। लिखना चाहो तो लिख लो भाई साहब, बड़ा ही मजेदार निमोनिक बनाया गया है तन्मय गुप्ता द्वारा। ओके, चलिए फिर ये हमारा डी ब्लॉक भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने एफ ब्लॉक की तरफ। हाँ तो भाई एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक में हमारी सबसे पहली जो सीरीज होती है वो होती है लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज हमारी इतनी लंबी सीरीज है जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब इनको याद कैसे करें, बड़ी दिक्कत है भाई साहब। अजीब अजीब से एलिमेंट्स हैं, कैसे याद करें, कैसे लिखेंगे? तो याद करने का क्या है इसमें, देखो पहली चीज तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने की इतनी कोई जरूरत है नहीं, बट अगर तभी भी आपको याद करने हैं, केमिस्ट्री से प्यार है आपको, तो भाई साहब हम बता रहे हैं कैसे याद करनी है। देखो लेंथेनाइड सीरीज है तो सबसे मेन बात है लेंथेनाइड का LA तो आपको आगे लिखना ही पड़ेगा। लेंथेनाइड सीरीज है, ठीक, लेंथेनाइड सीरीज। अब देखो यहां से निमोनिक, लेंथेनाइड का LA तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहां से निमोनिक स्टार्ट होते हैं हमारे। देखो 4 दोस्त थी, कहानी क्या है, 4 दोस्त थी, वो यूरोप गई और बीमार हो गई, ठीक है। अब ये कहानी एक इंसान दूसरे इंसान को समझा रहा है नाश्ता करते करते मजे से, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है निमोनिक में। सेलिना, प्रीति एंड पम्मी सिम्मी, ये 4 दोस्त थी। सेलिना, प्रीति, कबीर सिंह तो नहीं याद आ रहा किसी को, है? सेलिना, प्रीति एंड पम्मी सिम्मी यूरोप गए, तब डायरिया हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई है, इतनी चीज क्लियर हुई पहले। सेलिना, प्रीति एंड पम्मी सिम्मी यूरोप गए, तब डायरिया हो गया। इतनी बात उसने बताई अपने दोस्त को। एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को बताई इतनी बात। सेलिना, प्रीति एंड पम्मी सिम्मी यूरोप गए, तब डायरिया हो गया।
अब उसने देखा कि उसका दोस्त कुछ खा नहीं रहा है, ठीक है, नाश्ता रखा हुआ है, कुछ खा नहीं रहा है, तो वो तुरंत बोल देता है अरे तुम ये भी लो, अरे अरे तुम ये भी लो, डायरिया हो गया, अरे तुम ये भी लो। इतनी चीज क्लियर है? ये लाइन आप लोग अलग से याद रखना, अरे तुम ये भी लो। ये चीज एक साथ है, सेलिना, प्रीति एंड पम्मी सिम्मी यूरोप गए तब डायरिया हो गया, अरे तुम ये भी लो है, मतलब डायरिया हो गया तो हो गया, लेकिन खाना जरूरी है भाई साहब, खाना जरूरी है, ठीक है ना, खाना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक। तो एक दोस्त अपनी दोस्त से कह रही है सेलिना, प्रीति एंड पम्मी सिमी यूरोप गए तब उन्हें डायरिया हो गया, अरे तुम ये भी लो ना, नाश्ता चल रहा था तो अरे तुम ये भी लो ना, ये भी खाओ मजे से, है ना। तो ये हमारा छोटा सा सिंपल सा निमोनिक था फॉर लेंथ नाइट सीरीज, जिसमें आपको याद भी हो गया होगा, प्रीति तो आपका फेवरेट नाम है, कबीर सिंह तो सबके सभी फैन हो गए यहाँ पे हैं कबीर सिंह के। सेलिना, प्रीति एंड पम्मी सिम्मी यूरोप गए तब डायरिया हो गया, अरे तुम ये भी लो ना, अरे तुम ये भी लो, ठीक भाई, समझ आ रही है बात? लेंथ नाइट सीरीज कंफर्म, पक्का याद, नोट कर लो, नोट कर लो, ये पक्का भूलोगे, नोट करो, ठीक। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे एक्टिनाइड सीरीज पे। हाँ तो भाई अब हम लोग बात करते हैं अपनी एक्टिनाइड सीरीज के ऊपर। एक्टिनाइड सीरीज में हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, पूरी सीरीज भरी हुई है और इसको याद करना बड़ा टफ होता है। तो देखो इसको याद करने के दो तरीके हैं, ठीक है, याद ना भी करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन याद कर लो तो बढ़िया बात है फिर, है। चलो फिर बताते हैं कैसे, किस तरीके से हम लोग याद करेंगे। अच्छा, इस पूरी सीरीज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं पहला भी बता रहा हूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट इतना, दूसरा पार्ट इतना और तीसरा पार्ट इतना, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम लोग 3 अलग अलग निमोनिक्स यूज करते हैं, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स में हम लोग 3 अलग अलग निमोनिक्स को यूज करते हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको, एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड सीरीज है, तो एसी तो आपको आगे ही लिखना ही पड़ेगा, एक एलिमेंट आपका एक्टिनाइड सीरीज का एसी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब निमोनिक स्टार्ट होते हैं यहां से। निमोनिक देखो, थोड़े थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, है ना, समझ आ रही है बात? पहलवानों से लड़ाई हो रखी है तो थोड़े पहलवान उनसे निपट लेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पुराने आम कम बिकेंगे, हैं, पुराने आम है भैया, सड़े गले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कम बिकेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो लग नहीं रही है, तो पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। अब तीसरी जो हमारा तीसरा पार्ट है सीरीज का, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ ऐसी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, सिर्फ ऐसी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, सिर्फ ऐसी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी। तो पहला पार्ट क्या था, एक्टिनाइड का एसी लिख लिया, ठीक है। फिर थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। फिर तीसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा सिर्फ ऐसी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी। फैमिली आमदनी यानी आपकी फैमिली इनकम अगर कम है तो आप लोग अपनी शादी का भूल जाओ, समझ आ रही है बात? अच्छा, यहां पे एक चीज और कर सकते हैं, अगर हम लोग इन तीनों सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ने का ट्राई करें, हैं, एक दूसरे से जोड़ भी सकते हैं तो पूरा एक साथ बन जाएगा। देखो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे क्योंकि, ठीक है, जोड़ने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ठीक। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे क्योंकि पुराने आम कम बिकेंगे, है ना। जिसका आम का बाग था उसके पास पहलवान जो थे वो आम की जो देख रेख करता था, उसने आम को सही टाइम पे तोड़ा नहीं, सही टाइम पे मार्केट में भेजा नहीं, तो पुराने आम हो जाएंगे तो कम बिकेंगे भाई। तो वही आदमी कह रहा है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे क्योंकि पुराने आम कम बिकेंगे। अब पुराने आम कम बिकेंगे तो वो कह रहा है कि सिर्फ कम बिक रहे हैं आम तो इनकम भी तो कम आएगी, आमदनी भी तो कम होगी, आमदनी कम होगी तो ही तभी वो आदमी कह रहा है कि सिर्फ ऐसी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, कोई लड़की राजी नहीं होगी इतनी फैमिली आमदनी में हमारे साथ ब्याह कराने को। समझ आ रही है बात? तो ये थी हमारी एक्टिनाइड सीरीज। अगर हम लोग तीनों
पार्ट को जोड़ देते हैं तब भी हमारा ये बन जाता है। अगर आप अलग अलग याद करना चाहते हो तब भी आप 3 पार्ट में इसको याद कर सकते हो। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे क्योंकि पुराने आम कम बिकेंगे, और सिर्फ ऐसी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, यहां पे और लगा लो, ठीक। सिर्फ ऐसी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, कोई लड़की राजी नहीं होगी भाई साहब। तो ये थे हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एक्टिनाइड सीरीज। तो यहाँ पे मैंने सारी सीरीज सारे सब कुछ बता दिया है, ठीक है। चलो बढ़िया बात। तो भाई साहब ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी बेहतरीन सी पीरियोडिक टेबल, जो मैंने आपको बता दी, समझा दी, कैसे याद करना है, सब कुछ सिखा दिया है। अब करना आपको क्या है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार इस पूरी टेबल को बना बना के देखने की, दैट्स इट। आप अपने फोन में ले लो, इंटरनेट पे जाके, ओके, एक पीरियोडिक टेबल। उसमें से पहले आप लोग जो यहां से सीख के जा रहे हो उसको बनाओ, ठीक है। उसको बार बार बनाओ, 1 पेज ले लो, 2 पेज ले लो, 5-6 बार बनाओ। उसके बाद प्रैक्टिस में आ जाएगी ये चीज। अगर उस 5-6 अटेम्प्ट में कुछ भूलते हो तो देख लो, अगले अटेम्प्ट में उसको और सुधारने की कोशिश करो और पीरियोडिक टेबल लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, तो चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मजे करते रहो और पढ़ते भी रहो, खाली मजे नहीं करने हैं, समझे। टिल देन, जय हिंद।